The other day we completed the story The Cop and the Anthem. Now open your book on page number 32. Today the activities given in brainstorming will be explained in Urdu. You will have to do all these activities. आज उर्दू में ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ समझाई जाएंगी। ये एक्टिविटीज़ आपको खुद ही करना है। सबसे पहले देखिए A1, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज इन विच सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड। द फर्स्ट वन इज गिवन। जैसा कि हम जानते हैं, सोपी ने मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करके गिरफ्तार होने की कोशिश किया। पहला अटेम्प्ट यहाँ पर हल करके दिया गया है, बाकी 3 अटेम्प्ट आपको लिखना है। इसके लिए आपको स्टोरी की रीडिंग करना ज़रूरी है। स्किमिंग नहीं करना है, बल्कि रीडिंग करके आपको ये एक्टिविटीज़ हल करना है। तो पहली जो कोशिश थी उसकी, ट्राई टू इंटर ए लग्जोरियस कैफ़े। एक लग्जोरियस कैफ़े में दाखिल होने की कोशिश किया। अब बाकी 3 अटेम्प्ट आपको लिखना है नोटबुक के अंदर, और उसको आप चेक करने के लिए व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी देखिए A1 की, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर व्हेन सोपी रीच्ड नियर द चर्च। जब चर्च के नज़दीक सोपी पहुंचा तो वहाँ के माहौल को बयान करना है। एक यहाँ पर हल करके दिया गया है, बाकी 3 बातें आपको लिखना है। इसके लिए पेज नंबर 31 पर जो पैराग्राफ्स हैं, बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर से लेकर थॉट्स एंड कॉलर्स तक, ये 2 पैराग्राफ की रीडिंग कीजिए आप। और ये 3 एक्टिविटीज़ आपको हल करना है। एक दिया गया है, ए सॉफ्ट लाइट ग्लोड थ्रू द वायोलेट स्टेन्ड विंडो। दोनों पैराग्राफ केयरफुली रीडिंग करेंगे, उसके बाद ही जो है तो ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए पेज नंबर 33 पर, रीड द स्टोरी एंड मैच द इंसिडेंट्स गिवन इन कॉलम ए विद द कॉन्सिक्वेंसेस गिवन इन कॉलम बी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, कहानी का पढ़ना नहायत ज़रूरी है। तो चूँकि आपको इन एक्टिविटीज़ के हल करने के लिए कहानी पहले ही पढ़ना होगा, इसलिए जब आप कहानी पढ़ चुके हो तो अब ये एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर दी जा रही है, 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, इसमें मैच करना है आपको। कॉलम ए में जो बातें बताई गई है उनको मैच करना है कॉलम बी से। जैसे पहला दिया गया, देखिए, सोपी ट्राई टू इंटर ए कैफ़े। जब कैफ़े में दाखिल होने की कोशिश किया तो उसके साथ क्या हुआ, कॉलम बी में जो है तो वो बात बताई गई है, वो इससे मैच करके आपको लिखना है। उसके बाद सोपी ब्रोक के गिलास विंडो जब फोड़ा उसने तो क्या हुआ वो आपको नोट करना है। 2 वेटर्स पिच्ड सोपी ऑन द कॉलर्स पेमेंट। जब एक रेस्टोरेंट में से सोपी को 2 वेटर्स ने पेमेंट पर फुटपाथ पर उठाकर फेंका तो उसके बाद क्या हुआ वो नोट करना है, कॉलम बी में दिया हुआ है। चौथा देखिए, सोपी हर्ड द एंथम बीइंग प्लेड इन द चर्च। सोपी ने जब चर्च के अंदर नगमा सुना, मजहबी गीत सुना, तो उस पर क्या असर हुआ वो जो है तो आपको बाजू के कॉलम से, कॉलम बी से नोट करना है। 5वां देखिए, कॉप अरेस्ट सोपी फॉर हैंगिंग अराउंड। आवारागर्दी करने के लिए कॉप या पुलिस
सोपी को गिरफ्तार करता है। उसके बाद क्या हुआ? तो इस तरह से ये A2 की पहली एक्टिविटी आपको हल करना है। फिर सेकंड एक्टिविटी देखिए A2 की, आसान एक्टिविटीज़ है। यू कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ क्वाइट ईजीली, बहुत आसानी से कर सकते हो आप, लेकिन शर्त क्या है इसके लिए? पैसेज या कहानी की रीडिंग नहायत ज़रूरी है। गिव रीजन्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। पहला देखिए रीज़न देना है और जुमलों को मुकम्मल करना है। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज, कहानी के आगाज़ में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा देखिए, द हेड वेटर ऑफ द लग्जूरियस कैफे डिड नॉट अलाउ सोपी टू इंटर। हेड वेटर ने सोपी को कैफ़े में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दिया, बिकॉज, क्योंकि, इसकी वजह लिखने की, क्यों दाखिल होने नहीं दिया उसको। वहाँ पर आई हुई वजह कहानी के स्टार्ट में ही। द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोपी फॉर ब्रेकिंग द गिलास विंडो बिकॉज, कॉप ने गिलास विंडो फोड़ने के लिए सोपी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि, क्यों नहीं गिरफ्तार किया इसकी वजह आपको लिखना है यहाँ पर। वो पार्ट पढ़िए जहाँ पर ये गिलास विंडो का इवेंट आया या इंसिडेंट आया। द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोपी फॉर शाउटिंग एंड डांसिंग बिकॉज, पुलिस ने चिल्लाने और रक्स करने के लिए सोपी को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि। तो इस तरह से ये वजूहात भी लिखेंगे, व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे बाद में। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी देखिए, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो दैट। वो लाइन चुनना है टेक्स्ट में से जो दिखाती है कि, क्या दिखाती है ये आपको लिखना है। सोपी वांट्स टू इंटर द कैफ़े फॉर 2 रीजंस। सोपी कैफ़े के अंदर 2 वजूहात की बिना पर दाखिल होना चाहता था। 2 वजूहात थी जिसकी वजह से सोपी कैफ़े में दाखिल होना चाहता है। तो वो वजूहात लिखना है, शुरू में मिलेंगे आपको। सोपी वॉज अफ्रेड दैट ही वोंट बी एबल टू इंटर द प्रिजन। अब ये यानी अचानक सोपी के अंदर खौफ पैदा हो गया कि वो कैफ़े में दाखिल नहीं होगा। वो किस वजह से? पेज नंबर 30 पर इसकी वजह मिलेंगी आपको। वो जुमले जैसे कि वैसे नोट करना है आपको। पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा आपको। सोपी वॉज अफ्रेड दैट ही वोंट बी एबल टू इंटर द प्रिजन, तो वो जुमले आपको यहाँ पर नोट करना है। सोपी वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप फॉर थ्रोइंग स्टोन्स एट द गिलास। सोपी को पुलिस के ज़रिए पकड़ा नहीं गया था गिलास पर पत्थर फेंकने के लिए। ये जुमले लिखना है। सोपी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला। एक्चुअली सोपी अम्ब्रेला नहीं चाहता था। ये कौन सी बात से समझ में आता कि उसको अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, लिसनिंग टू द एंथम सोपी रिमेंबर्ड हिज गुड ओल्ड डेज। एंथम सुनकर सोपी ने पुराने अच्छे दिन याद किया। तो ये बातें आपको लिखना है। पेज नंबर 31 पे मिल जाएंगी, 30 पे मिल जाएंगी, 31 पे मिल जाएंगी। तो रीडिंग अगर अच्छे से किए तो इन एक्टिविटीज़ का आप जवाब आसानी से लिख सकते हैं। इसके अंदर ये थर्ड एक्टिविटी में यानी जैसी की वैसी लाइन्स आपको कोट करना है। चौथी एक्टिविटी देखिए, ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। द वर्ड मैन इन द सेंटेंस मीन्स, यानी ये जो जुमला है ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को दोबारा एक आदमी बनाएगा। तो इसमें मैन के मानी क्या है, मैन का क्या मतलब होता है, ये आपको लिखना है। आदमी तो इंसान, आदमी तो है ही पहले। तो आदमी का मतलब क्या होता है यहाँ पर इस जुमले में, ये आपको नोट करना है। लिख सकते हैं आप आसानी से, अगर रिकॉर्डिंग सुने आपने तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी। 5वां देखिए, सोपी's अर्लियर लाइफ वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ। सोपी की पहले की ज़िंदगी हाल की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी।
कंप्लीट द टेबल टू शो दिस कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट या तजाद दिखाने के लिए इस टेबल को मुकम्मल कीजिए। वन इज़ डन फॉर यू। अर्लियर लाइफ कंटेंट फ्रेंड्स एंड रोजेस। प्रेजेंट लाइफ अनवर्दी डिज़ायर्स। ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? पेज नंबर 31 पर। 31 पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। 31 पेज के पैराग्राफ आखिरी के रीडिंग करना है और ये एक्टिविटीज़ को हल करना है। अब उसके बाद देखिए, आफ्टर लिसनिंग टू द स्वीट एंड सॉलेम ऑर्गन नोट्स सोफी डिसाइड्स टू। मुकद्दस और मीठे ऑर्गन नोट्स सुनने के बाद सोफी तय करता है, ए और बी, दो बातें आपको इसमें नोट करना है। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह बाकी की एक्टिविटीज़ आपको समझाई जाएंगी, उसमें भी ज़्यादातर आपको ही हल करना है। खुदा हाफिज़।